गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है और आपसे पूछा गया इस डायग्राम में किस प्रकार के वाइंडिंग का प्रयोग किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इन्हीं चारों में से कोई सही जवाब है। पहला ऑप्शन सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन जटिल कुंडल वाइंडिंग और चौथा ऑप्शन हीरा कुंडल वाइंडिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम का नाम है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एसी 3 कला मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जो 3 फेज एसी मोटर के स्लिप की गणना करने के लिए किस प्रकार के फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन NS माइनस NR बटा NS गुना 100, दूसरा ऑप्शन NR माइनस NS बटा NS गुना 100, तीसरा ऑप्शन NS माइनस NR बटा NR गुना 100 और चौथा ऑप्शन NR माइनस NS बटा NR इंटू 100। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप की गणना करने के लिए जो फॉर्मूला है उसे NS माइनस NR बटा NS गुना 100 के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। जो 3 फेज मोटर होते हैं उनमें वाइंडिंग में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री का होता है। 4 ऑप्शन दिया गया आपको। पहला ऑप्शन 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 120 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 180 डिग्री और चौथा ऑप्शन 360 डिग्री। किसी भी मोटर के फेज डिफरेंस को पता लगाने का फॉर्मूला होता है 360 बटा नंबर ऑफ फेज। अगर हम लोग बात करें 3 फेज के मोटर में, तो इसमें अगर हम लोग 360 बटा 3 से डिवाइड कर देंगे तो सही आंसर आ जाएगा हम लोग का 120 डिग्री। 3 फेज मोटर में 120 डिग्री के अंतर में तीनों फेज डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या। यहाँ पे आपको एक रोटर का डायग्राम दर्शाया गया है और पूछा गया है यहाँ पे जो एक्स चिन्हित कर रहा है उस भाग का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन शाफ्ट, दूसरा ऑप्शन ब्रशेस, तीसरा ऑप्शन बियरिंग और चौथा ऑप्शन स्लिप रिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, चित्र में जो आपको S से दर्शाया जाता है उसका नाम है स्लिप रिंग। डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, स्लिप रिंग। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन नो लोड स्पीड, दूसरा ऑप्शन फुल लोड स्पीड, तीसरा ऑप्शन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड और चौथा ऑप्शन रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या है। जो 6 पोल स्टेटर मोटर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन 360 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 720 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 1080 और चौथा ऑप्शन 1440 डिग्री। 6 पोल स्टेटर मोटर में 3 साउथ पोल होते हैं और 3 नॉर्थ पोल होते हैं। उस हिसाब से अगर हम लोग 360 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा
1080, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 6 पोल स्टेटर मोटर में 1080 इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है और आपसे पूछा गया है इस स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन स्टार डेल्टा स्टेटर, दूसरा ऑप्शन रियोस्टेट स्टेटर, तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टेटर और चौथा ऑप्शन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। स्टार्टर प्रतीक का नाम है स्टार डेल्टा स्टेटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच कारक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। कैलकुलेट पिच को अगर ज्ञात करना है, किसी भी मोटर का अगर आपको पिच ज्ञात करना है तो उसके लिए किस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न में है। पहला ऑप्शन पिच फैक्टर का पोल पिच बटा बाइंडिंग पिच, ऑप्शन बी वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच, तीसरा ऑप्शन नंबर ऑफ स्लॉट बटा नंबर ऑफ पोल और चौथा ऑप्शन पोल नंबर ऑफ पोल बटा नंबर ऑफ स्लॉट। पिच फैक्टर का फॉर्मूला होता है वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है, काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। जो पोल पिच होता है इसे हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ स्लॉट्स, वो भी एसी वाइंडिंग के केस में। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बटा नंबर ऑफ स्लॉट, दूसरा ऑप्शन नंबर ऑफ स्लॉट बटा टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, तीसरा ऑप्शन नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटा नंबर ऑफ पोल और चौथा ऑप्शन नंबर ऑफ पोल बटा नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर। किसी भी पोल पिच को अगर मेजर करना है इन टर्म ऑफ स्लॉट तो उसके लिए फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। उस फॉर्मूला को कहा जाता है नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटा नंबर ऑफ पोल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, ऑप्शन सी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कोयल की औसत परिधि की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। जो वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है कोयल, उसकी औसत परिधि को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, LM इजकल टू L इन प्लस L आउट बटा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। 3 कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। जो 3 फेज स्क्विरल केज मोटर होते हैं उसकी रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन 3 टाइम्स लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तीसरा ऑप्शन 3 टाइम मोर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी और चौथा ऑप्शन √3 टाइम लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है।